हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा मायावती जी के बारे में कि मायावती जी को इंडिया गठबंधन का हिस्सा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और दूसरे क्या वो इंटरेस्टेड हैं किसी बी ब्लॉक को ज्वाइन करने के लिए, इस पर बात होगी। और वोटर्स को, ख़ास तौर से मुस्लिम्स को, जो सेकुलर हिंदू वोट हैं, यानी जो अपोजिशन के साथ हैं, दोज हु आर अपोज टू द कम्युनल पॉलिटिक्स, उनका नज़रिया इनके बारे में क्या होना चाहिए। अभी मैंने एक दिन पहले यूपी 2027 इलेक्शंस जो होने वाले हैं उसके बारे में बात की थी। आज ये मेरा दूसरा मायावती जी पर है, और एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि मुस्लिम्स का रोल क्या होना चाहिए आने वाले इलेक्शन में, इस पर बात होगी। तो मायावती जी से शुरू करते हैं। देखिए, मायावती ये बहुत बार पहले कह चुकी कि मैं वहाँ जाऊँगी, उनके साथ रहूँगी जहाँ मेरा फ़ायदा होगा। मीनिंग देयर बाय शी हैड नो आइडियोलॉजी, और दलित का सिर्फ नाम लेकर के उसने फ़ायदा उठाया, बट अनफॉर्चुनेटली शी हैड नो आइडियोलॉजी। ना वो बी आर अम्बेडकर जी के बारे के बताए हुए रास्ते पर चलती है, और न ही जो उनकी उसके पॉलिटिकल मेंटर जो उसे पॉलिटिक्स में लाए, उसके पॉलिटिकल गुरु काशी राम जी के बताए हुए रास्ते पे चल रही है। उसने सिर्फ और सिर्फ पैसे को अपना बना लिया है, और उसका सिर्फ एक आइडियोलॉजी है, मायावती की आइडियोलॉजी माया कमाना। तो अब आइए आगे। अगर वो काशीराम जी के बताए हुए रास्ते पर चलती, जिन्होंने कहा था कि अपर कास्ट सौरन हिंदू से आप दूर रहिए, जूते मारो चारो, वो सब बातें कही, उसे मैं यहाँ रिपीट नहीं करूँगा। यूपी में मुस्लिम अराउंड 20% है ऑफिशियली, वैसे और ज़्यादा है, और दलित अराउंड 22%, कुल मिलाकर के 42% बनता है। और उधर ओबीसी आपके मोर देन 27% है, वो तो बल्कि मच मोर, इतना तो रिजर्वेशन है ओबीसी का 27। तो अगर 8-10% भी इसके साथ आ जाते हुए, तो ये मोर देन 50% मायावती के साथ होते। और मायावती हमेशा के लिए, या उसकी पार्टी बीएसपी हमेशा के लिए यूपी में राज करती, लेकिन पैसे के लालच में, करप्शन में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई कि कोई भी हुकूमत हो सेंटर पर, वो उसे डिफाइन नहीं कर सकती, एंड शी हैड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम देयर। अब हालत ये आ गई कि टोटल जो SC/ST है वो अराउंड 22% है, जिसमें जाटव जो है यूपी में वो तकरीबन 15.6% है। तो धीरे धीरे इसका पॉपुलैरिटी डाउन हुई, 15% इसके साथ रहे, और वो जाटोज भी अब बाय एंड लार्ज इसे छोड़ गए। शी हैज हार्डली फॉलोइंग ऑफ 7% और 6% दलित्स। बाकी या तो वो आ गए हैं इधर समाजवादी में, वो कम है समाजवादी में जो दलित है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ देम हैव गॉन टू बीजेपी। तो अब जो मकसद है मायावती का, देखिए थोड़ी सी पीछे की हिस्ट्री देख लीजिए कि बीएसपी जो है वो 1984 में लॉन्च हुई थी, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। 2007 में इसने 206 सीट जीती बीएसपी ने, और इनकी गवर्नमेंट बनी, ठीक
ठाक चली, नो डाउट शी इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर, काम किया। उसके बाद 2012 में चूँकि इन्होंने क्या किया कि बजाय दलितों को या माइनॉरिटीज मीन्स मुस्लिम्स को कुछ प्रमोट करती, इसने ब्राह्मणों को के हाथ में और ठाकरों के हाथ में पार्टी को दे दिया। उससे इसका दलित समाज भी नाराज़ हुआ और मुस्लिम्स भी थोड़ा इससे दूर हुए, जिसकी वजह से 2012 में इसे सिर्फ 80% सीट मिली और जो टोटल वोट पड़ा था उसका अराउंड 26% वोट इसे मिल पाया। फिर 2012 में सभी जानते हैं कि समाजवादी की गवर्नमेंट बनी थी, अखिलेश चीफ मिनिस्टर बने थे। अब 2017 में आते हैं, असेंबली का इलेक्शन होता है, उसमें इन्हें सिर्फ और सिर्फ 19 सीट मिली मायावती को। फिर 2022 में असेंबली का इलेक्शन हुआ, उसमें सिर्फ 1 सीट जीती और इसका वोट जो था वो टोटल जो पोल हुआ उसका सिर्फ 12% पर आ गई है। जहाँ तक एमपीज का सवाल है, 2014 में इसका एक भी एमपी इलेक्ट नहीं हुआ, नॉट इवन वन फ्रॉम बीएसपी। 2019 में इसका अलायंस समाजवादी पार्टी से था, इसलिए दोनों का मिलकर के तकरीबन चूँकि कंबाइंड वोट हो गया उससे तो फ़ायदा होता है। जैसे कांग्रेस और समाजवादी 2024 में मिल के लड़ी तो दोनों का फ़ायदा हुआ, और अगर मिलकर ना लड़ते तो जो मैं पहले भी कहा, कांग्रेस की मुश्किल से 1 सीट आती और समाजवादी की 2-3 सीट आती, लेकिन इकट्ठा होने से समाजवादी गॉट 36 और कांग्रेस को भी 6 मिले। तो उसी तरह से चूँकि अलायंस था समाजवादी का 2019 में, तो इसके 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट हुए। लेकिन फिर 2024 में जो इलेक्शन हुआ उसमें फिर इसका एक भी सीट नहीं है पार्लियामेंट, नॉट इवन वन। अब आइए कि लोग जो ख़ासतौर से मुस्लिम्स हैं जो दलाली करते हैं, वो कहते हैं वैसी इज ए बी टीम, उनकी समझ में ये नहीं आता और मायावती जी के पीछे लगे रहते हैं दुम दबा करके कि ये किस तरह उन्हें टिकट दे दें। और मायावती का डबल गेम है कि मुसलमान को फाइनेंशियली बर्बाद करना और उसका वोट डिवाइड करना जिससे कि बीजेपी को उसका फ़ायदा पहुँचे। अगर ये अलायंस करती है इंडिया गठबंधन से तो इसके बाट में ज़्यादा से ज़्यादा 100 सीट आएंगी, तो इसे तो पैसा कमाना है। और जहाँ तक एनडीए का सवाल है, बीजेपी इसे कभी नहीं चाहेगी कि ये एनडीए का हिस्सा हो, क्योंकि उसमें उनका फ़ायदा नहीं है। अगर इस पर बीजेपी के साथ या एनडीए का हिस्सा होती है तो इसे जो मुस्लिम वोट मिलता है और काफ़ी दलित मिलता है इसके नाम पे, वो इसे नहीं मिलेगा। तो बीजेपी का फ़ायदा यही है कि ये इंडिपेंडेंटली अलग से इलेक्शन लड़े, जिससे कि ये मैक्सिमम पॉसिबल मुस्लिम वोट को डिवाइड कर सके, उन्हें पैसे को बर्बाद कर सके। लिहाजा क्या किया इन्होंने कि 2022 के जो असेंबली इलेक्शंस हुए उसमें तकरीबन 126 आउट ऑफ 403 126 यानी मोर देन 26% टिकट्स मुसलमानों को दिए। अरे गवर्नमेंट में या कहीं तो मुसलमान 3 या 4% से ज़्यादा नहीं, असेंबली में भी कभी कभी 5-6% हो जाता है, लेकिन टिकट कितनों को दिए? मोर देन 26%, मोर देन 100 टिकट्स इन असेंबली। चूँकि पैसा कमाना है, सभी से पैसा लिया, और पैसे का भी आपको अंदाज़ा ही होगा, सभी को 1 करोड़ से 10 और 15 करोड़ तक की चार्ज करती है। तो ज़ाहिर है जो मुसलमान इतना पैसा दे के टिकट लेगा, उन पर भी पैसा है 2 नंबर का, तो वो देते हैं। देखिए ईमानदारी के कमाई से तो कोई इतना पैसा देगा नहीं। आप कहते हैं हम तो खिदमत के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम इलेक्ट होकर खिदमत करेंगे। खिदमत कहाँ से करेंगे जब इतना पैसा दिया है? तो होता ये है कि ज़ाहिर है वो दमदार होते हैं, उनके साथ वोटर भी काफ़ी होते हैं, जो कि ज़ाहिर दे आर द बॉस।
पैसे वाले हैं, तो वो वोट भी ज़्यादा काटते हैं। तो एक तरफ तो ये मुसलमानों से पैसा लिया, फिर उनका वोट को बर्बाद किया, डिवाइड किया, और दूसरी तरफ जो वहाँ बीजेपी का कैंडिडेट होता है उससे भी पैसा लिया जाता है कि देखिए हम मुस्लिम वोट को इंडिया गठबंधन या जो दूसरी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज हैं उससे हटा रहे हैं और आपको फ़ायदा कर रहे हैं। तो यह है इसका गेम। पार्लियामेंट में तकरीबन 80 सीट हैं यूपी के अंदर। तो कैन यू इमेजिन, इसने 2024 में मोर देन 22 कैंडिडेट्स को टिकट दिया, यानी मोर देन 25% लोगों को, मुसलमानों को टिकट दिया, और 15 करोड़ तक का पैसा दिया है एक टिकट का। दैट इज ऑन रिकॉर्ड, जो मीडिया में आ रहा है। उसी से मैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तो नहीं हूँ, लेकिन जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उस सबसे ये पता है। और हुआ क्या, एक भी कैंडिडेट इसका पार्लियामेंट में नहीं जीता। तो अब मेरा ये कहना है कि ये जो, अच्छा दूसरी चीज़, जब ये हारती है 2022 में भी और 2024 में भी, तो ये हार का ठीकरा भी मुसलमानों के सर पर ठोकती है। ये कहती है ये फंडामेंटलिस्ट हैं, ये दकियानूस हैं, ये मुझे वोट नहीं देते। यानी उनसे पैसा भी लिया, मुस्लिम वोट डिवाइड करके बीजेपी को फ़ायदा भी पहुंचाया, और फिर कहती हैं कि दकियानूस ये धोखा देते हैं, इन्हें ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। नॉट ओनली दिस, अगर आपको याद हो 2002 में जिस वक्त गुजरात में जेनोसाइड हुआ, एक तरफा मुस्लिम्स का कत्लेआम हुआ, और उसके बाद 2003 में जो इलेक्शन हुआ मोदी जी का, ये वहाँ मोदी जी के लिए कंपेन करने पहुँची, और उस कंपेन में इसने वहाँ ये कहा, इट इज़ ऑन रिकॉर्ड, अखबारों में भी आया, टीवी के ऊपर भी आया, कि जो मोदी जी ने किया वो सब सही किया, और अगर मैं भी यहाँ की सीएम होती तो मैं भी यही करती। लेकिन मुझे अफसोस कि मुसलमान अब भी किस तरह के नारे देते हैं, हम बहन जी को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। अरे शर्म करो, जिसकी एक सीट आई 22 में, 403 में से एक है, पार्लियामेंट में 80 में 0 है, वोट शेयर इसका 10% पे आ गया है, आप उसे सीएम बनाएंगे? अरे कमबख्तो, ये समझो कि बीमार को दवाई दीजिएगा तो वो ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर मुर्दे को दवाई में नहला भी दे तो वो जिंदा हो जाएगा क्या? शी इज़ लाइक दैट। मुस्लिम्स को देखिए, दूसरी तरफ मुसलमान एक तरफ तो परेशान है, साहब बीजेपी हटाओ। हालांकि मुसलमान को इसमें अगवानी नहीं करनी चाहिए कि बीजेपी हटाओ, ये काम है जिन्हें सीएम या पीएम बनना है वो करें। हाँ, सर्टेनली यू आर बीइंग टारगेटेड, तो आप तो ये कहिए जो बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट हो, सेकुलर हो, लोगों के बीच में काम करता हो, ओपन माइंडेड हो, इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करता हो, आप उसे सपोर्ट दीजिए। लेकिन आप अगवानी ये ना करें कि बीजेपी हराओ। जब आप ये बीजेपी हराओ करते हैं तो कंसोलिडेशन और ज़्यादा, उधर पोलराइजेशन और ज़्यादा होता है, और ये आपकी सोकॉल्ड सेकुलर पार्टी, और यही वजह है चूँकि आप इतने खुदगर्ज मुसलमान जो सोकॉल्ड पॉलिटिकल लीडर हैं, इन्हें सिर्फ एक आदमी नज़र आता है, ओवैसी। ओवैसी को कहते हैं बी टीम। चूँकि ये दलाल हैं इसलिए इन्हें ओवैसी नज़र आता है कि वो बी टीम है। ये बाद में बात होगी कि ओवैसी का क्या रोल होना चाहिए। आपको मालूम है बिहार में क्या क्या लैंग्वेज उसके लिए यूज हुई, और बाद में उसके दरवाजे पर जाके माथा टेकना पड़ा इन्हीं सेकुलर पार्टीज़ को, और उसने भी हक अदा करके दिखाया कि उसके जो 5 MLA थे, 5 ने आरजेडी का जो राज्यसभा कैंडिडेट था, भले ही ना जीता हो, उसे वोट दिया, और वो अगर हारा है तो वो कांग्रेस के 6 में से 3 ने वोट नहीं दिया, आरजेडी के 1 ने दिया, इसलिए हारा है। लेकिन ओवैसी के 5 कैंडिडेट्स ने आरजेडी का जो नॉमिनी था राज्यसभा में उसे वोट दिया। तो खैर इस पर अलग से बात होगी। तो अब सवाल ये है
कि क्या मुसलमानों को क्या करना है, इस पर मैं अगला एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन इससे अच्छी तरह सोचना है कि आप अपने इंटरेस्ट के लिए सिर्फ ये कहलवाने के लिए कि भूतपूर्व प्रत्याशी चाहे ज़मानत जब्त हो जाए, लेकिन ये भी एक क्वालिफिकेशन हो गई भूतपूर्व प्रत्याशी, तो सिर्फ इसलिए ये कहलवाने के लिए। और जो आप जिस तरह से आप रो रहे हैं 10 साल से, जो आपके साथ हो रहा है, कम्युनिटी के साथ लिंचिंग हो रही, बुलडोजर हो रहा है, जहाँ मस्जिदें तोड़ी जा रही, मदरसे तोड़े जा रहे हैं। वैसे तो कोई सेकुलर पार्टी भी नहीं बोलते, लेकिन फिर भी उस हालात में आप कहते हैं कि साहब सेकुलर फोर्सेज को लाइए, कम्युनल फोर्सेज को हटाइए, एंड देन यू आर बिहाइंड। आप मायावती के दरवाजे पर माथा टेके हुए हैं, तो आप इससे बचिए और कोशिश करिए। ये आगे बात होगी मुस्लिम रोल, जो अगला वीडियो बनाऊंगा कि व्हाट वी हैव टू डू। लेकिन मेरी अपील है कि आप सिर्फ एक नाम पाने के लिए कौम के वोट को बर्बाद ना करें, मायावती को वोट ना दें। अगर आपको देना ही मायावती आपको पसंद है तो सीधा आप बीजेपी को दीजिए, वो एहसान तो मानेगी आपकी, उसकी गवर्नमेंट उनकी होगी, सेंटर में भी है, तो कम से कम वो एहसान तो आपका मानेगी कि आपने उन्हें वोट दिया। आप दलालों के थ्रू मत बिकिए, चाहे वो सेकुलर पार्टीज के दलाल हों, यहाँ भी डायरेक्ट बात करिए अपनी लीडरशिप के थ्रू, और चाहे वो मायावती हो, दे आर आउट दलाल। तो ये मुझे कहना है कि आप इनके झांसे में ना आए और सोच समझ से पॉलिटिक्स करें, और इसमें बहुत बढ़ चढ़ करके अगवानी मत करें, उससे मामला बिगड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे दूसरी बात ये भी, जो मैं बार बार कहता हूँ कि हिंदुस्तान में ना कोई सेकुलर पार्टी है, ना कोई कम्युनल पार्टी है। हाँ, बीजेपी है, क्योंकि बीजेपी पे कोई रास्ता नहीं है। बीजेपी का कम्युनलिज्म गवर्नमेंट बनाने के, पावर में आने के लिए उसने ये तरीका ढूंढा कि मुसलमानों को टारगेट करिए, हिंदू खुश होगा और हमारा वोट बढ़ेगा, इसलिए वो कर रही है। अगर आप इस तरह गुलाम ना होते इन सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज के, तो शायद 100% तो नहीं कहा जाए, तो शायद वो उतना ज़्यादा आपको कॉर्नर ना करते। तो कॉर्नर आपको किया जाता, मारा तो आपको जाता, और कोई आपकी सपोर्ट में नहीं आता। तो सूझबूझ से आप इलेक्शन में हिस्सा बने, और यही मुझे कहना था। और मायावती को किसी भी तरह से ना सपोर्ट करें, ना उसे वोट दें, और ना उसके टिकट पर खड़े हो। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।